चलिए बच्चों, आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। शांति से आप सामने देखो और समझने की कोशिश करना। अभी कर दिया, उसको फोन आ रहा है वो। ठीक है, अभी कर देंगे शुरू। अब समझिएगा मेरी बात को। टॉपिक अपना चल रहा है डिटरमिनर। डिटरमिनर की दो चार क्लासेज अपनी होगी। जो बच्चा आ जाए वो ऑनलाइन पढ़ लेगा यूट्यूब से। वहां मैंने ये जो पहले की अभी 4-5 क्लासेज हुई हैं वो सारी की सारी डाल दी हैं। समझ गए ना मेरी बात को। दूसरी बात, हमारे आधार एप्लीकेशन पे आप जो है जैसे ही फीस जमा करवाओगे, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, वहां आपको ये सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। समझ गए ना मेरी बात को। नंबर आपको नीचे ऑपरेटर ऑफिस से जुड़वाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्यों क्यों, अडिन तू आ जा, मेरे को ना जा। देख ले। अभी तेरे के लिए पूछ रहे ये गुरुजी। अरे क्यों क्यों, तो एक गो पे बात ले ली, एक गो पे ले ली हुई बात। अरे नहीं, अपन कर लेंगे बाद में, टेंशन मत ले, कर लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चलता रहता है इतना छोटा मोटा। देखो, सुनिएगा मेरी बात को आप ध्यान से। मतलब जो नए बच्चे आए हैं, जैसे आज आए हैं, कल आए हैं, परसों आए हैं, 2-3 दिन में, यहाँ इस टॉपिक में यहाँ से पढ़ने की लिखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे। समझ में ना आए तो नीचे काउंटर पे नंबर अपना एप्लीकेशन पे जुड़वा लोगे, वहां आपको ये आधार वाले एप्लीकेशन पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। अगर वहां से भी समझ में नहीं आता है तो आप 1 घंटा रुक सकते हो यहाँ, ताकि मैं आपको पीछे से जो ये टॉपिक है ये पढ़ा दूंगा। नाउन प्रोनाउन आप जो है वो आगे जैसे ये बैच घूम करके आएगा, आप वहां से पढ़ना शुरू कर दोगे। ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि सर ये बीच से आएगा कि नहीं आएगा, समझ में सारा आएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है ना। चलो आप देखो मेरी बात। बाकी ये डिटरमिनर वाला तो अपने यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां से अभी तो ये शुरुआत से ही डाल रहा हूँ, तो देख लेना वहां से, देखिएगा। प्यारे बच्चों, आगे वाला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो मैनी का है। किसका है? मैनी। अब ये जो मैनी होता है ये किसको दिखाएगा? वो चालू करिए, गर्मी लाटा हुआ पसीना हो रहा है। अब ये जो मैनी है आपका, ये मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन को। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को दिखाएगा, शो करेगा। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला बॉय तो सिंगुलर है ना। अब बॉय का बॉयज भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे मैंने बोला चेयर, तो चेयर का चेयर्स भी तो हो सकता है। जैसे मैंने बोला टेबल, और टेबल का टेबल्स भी तो हो सकता है। इसका मतलब ये जो सारे नाम मैंने अभी बोले हैं, ये सारे जो नाउन मैंने अभी बोले हैं, ये कैसे नाउन है? प्लूरल है, और इन सबको अपन गिन सकते हैं। समझ गए मेरी बात। मैनी सिंगुलर को नहीं दिखाएगा, किसको दिखाएगा? प्लूरल को शो करेगा। अब दूसरी बात, ये डिटरमिनर भी होता है। मैनी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होता है? ये डिटरमिनर भी होता है और मैनी प्रोनाउन भी होता है। डिटरमिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं यहां, मैंने लिखा मैनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज या आर डूइंग देयर वर्क। अब बच्चों ये जो सेंटेंस मैंने यहां लिखा है, आप मुझे बताओ यहां स्टूडेंट आएगा या स्टूडेंट्स आएगा? अरे मुंह ठीक कर ले। तेना अरे, तुम्हारे चेहरे पे ऐसी उदासी अच्छी नहीं लगती है। ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठो, क्या हो गया, चिल करो। देखो, मैनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज या आर डूइंग देयर वर्क। अब मुझे एक बात बताना, ये मैनी है तो अभी अभी अपन ने बात करा क्या है ये प्लूरल काउंटेबल नंबर को दिखाता है ना। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नंबर को दिखाता है, इसका मतलब यहां जो नाउन होगा वो नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। अब अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। वर्ब सिंगुलर
और आगे जो पोजेशन होगा वो भी क्या होगा। यानी जब कभी भी मैनी को आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे, या होगा ही हमेशा, तो वर्ब भी इसके साथ क्या होगी, प्लूरल, और इसके साथ जो पोजेशन आएगा वो पोजेशन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। समझ गए मेरी बात को। अब आपको ये प्रोनाउन भी बन सकता है, इसकी बात अभी अपन आगे कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और समझनी पड़ेगी। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। मैंने लिख दिया ए मैनी, मैंने क्या लिख दिया। अब बच्चों को क्या लगता है, सर ए लगते ही सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक बात पहले से पढ़ी हुई है, मैनी ए सिंगुलर होता है। तो मैनी ए में और ए मैनी में रात और दिन का फर्क है। ए मैनी जो होता है वो मैनी ए के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता, यानी जो मीनिंग मैनी देता है वो ही मीनिंग कौन देगा, ए मैनी देगा। तो फिर सर दो अलग अलग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, फिर दो चीजें अलग अलग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये तो नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग है, यहां तो कोई ज्यादा तामझाम लगाया नहीं गया, ऐसे बोल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां जाने के लिए क्या है, इतनी सी बात है यार, इतने स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है वहां जाने के लिए। यानी बात एक ही है, मीनिंग एक ही है, बोलने की टोन क्या हो ये जा रही है, चेंज हो रही है। यानी दूसरे में क्या हो रहा है, उस बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है। मैंने कहा बेटा आपको ना पढ़ गया ना, एक बात पढ़ गया ना, दूसरी बात प्यारे बच्चों आप पढ़ाई करोगे ना, तीसरी बात करनी ही पड़ेगी, चौथी बात। यानी बात एक ही है, क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई ना। चारों सेंटेंस में मैं क्या करवाना चाह रहा हूं तुमसे, पढ़ाई। कुछ और करवाना चाह रहा हूं क्या, पढ़ाई ना। मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे प्यार से चाहे डांट से, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बोलने का तरीका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यही तो लैंग्वेज है। तो यहां जब नॉर्मल वे में बात करोगे तब तो मैं नहीं आ जाएगा, और जब उसको एम्फेसाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, एम एनी। अब एम एनी के बाद में जो नाउन होगा ना बेटा, वो नाउन भी क्या होगा, क्या होगा, प्लूरल ही होगा। और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। और पोजेशन भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। समझ गए मेरी बात। इतनी बात लिखो, मैं चाय की चुस्कियां ले लेता हूं। आगा जा के प्लान है ना, परसों को रे, परसों को के काल कोई है, ईद को क्या प्लान है, के काट रहे हो है? 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 इन तो लेगी मुझे, यो तुम खा के पता है यार, ये हुआ है धंधाड़ा आदमी, आधी दुनिया ने ये। चलो, और बेटा ठीक हो, पढ़ाई लगा बढ़िया चल रही है आपकी, चलो हाँ, शाम को बता दूंगा तेना, पक्की बात है, यो भी चालो को फिर अगले चारों पाँचों चल रहा फिर तो। है ना ना, बेटा समझ में आ रहा है, आपको भी। कोई नए बच्चे में कोई बीच में समस्या है तो बताओ। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको मैं एक छूट देता हूँ आप सभी को, है ना। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कहीं भी कभी भी पूछ सकते हैं, सिर्फ रात को 9 बजे बाद में नहीं। सुबह 7 से रात को 9 बजे तक तुम्हारे लिए सारी सेवाएं उपलब्ध है। 9 बजे बाद में मैं अल्लाह की दुनिया में चला जाता हूँ, समझ गए। तुम्हें नौकरी लगाऊंगा पहले मैं, पहले तुम नौकरी लग जाओ। हाँ चलो बच्चों, लिख लिया गया, बढ़ जाए आगे। अब मेरी बात को सुनना समझना।
अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने लिखा मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर रेडी टू गो देयर। प्यारे बच्चों, यहां ये जो मैनी है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है जरा बताइएगा। यहां इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? भाई अभी तो हमने क्या पढ़ा, बोले सर ये डिटर्मिनर है, ये भी डिटर्मिनर है, ये वाला भी डिटर्मिनर है, यानी यहां हमने अभी डिटर्मिनर की फॉर्म पढ़ी है मैनी की। अब यहां क्या है ये? बोले सर स्टूडेंट्स में से खूब सारे स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में से खूब सारे स्टूडेंट्स, जैसे आप सब हो, जैसे 50 एक बच्चे यहां बैठे हैं, इन स्टूडेंट्स में से खूब स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत खतरनाक आदमी है, मतलब अच्छे बच्चे हैं, अच्छे तो तुम सारे ही हो, लेकिन कुछ एक की है कुछ एक का नहीं है, बहुत सारों की। अब यहां जो तुम ये मैंने लिखना चाह रहे हो ये नाउन में से ही तो चुन के लाओगे ना, नाउन में से तो चुन के लाओगे, नाउन में से तो चुन के लाओगे। हाँ यस सर। अब यहां अगर नाउन में से लाओगे तो जो नाउन का रिप्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? तो यहां ये प्रोनाउन है, यहां ये मैंने क्या है। अब आपको पता है कि ये वाला नाउन तो ऑफ के बाद में जो नाउन होगा वो तो हमेशा क्या होगा? प्लूरल, यानी प्लूरल में से भी प्लूरल ही चुना है तो वर्ब भी क्या आएगी? तो यहां कौन आ गया? आर आ गया। समझ गए मेरी बात? अब एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं बच्चों। अब मैंने लिखा मैनी ए स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क। अब बताओ बच्चों अब क्या होगा? अब क्या होगा? नाउन, ये डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद में ये कौन है? ये नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा बताइए? अब ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। यहां अब कौन आएगा? अभी हमने पढ़ा था ए मैनी, तो ए मैनी के बाद में तो प्लूरल नाउन, मैनी के बाद भी प्लूरल नाउन, लेकिन अगर आपने मैनी ए लिखा तो उसके बाद में क्या लिख दिया? अच्छा दोनों हो गया। समझ गए मेरी बात को? तो यहां कौन आएगा आपका? स्टूडेंट। अब वर्ब भी आगे क्या होगी? सिंगुलर ही होगी, और पोजेशन भी आगे क्या होगा? सिंगुलर। इसका मतलब हम अब ये नोट कर लेंगे कि मैनी जो होता है उसके बाद में नाउन जो होगा वो नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, और पोजेशन भी प्लूरल। जब ए मैनी आता है तो भी सेम करेक्टर होता है, लेकिन जब मैनी ए आता है उसके बाद में जो नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर, और पोजेशन भी क्या होगा बेटा? ये बात बैठ गई क्या दिमाग में? लिख लीजिए। हो गया क्या बच्चों? हो गया?
कल अपने कंधे पे एक तमगा और लगा, अपना एक बच्चा और सिलेक्ट हो गया, अपनी किताब की, अपनी डायरी में एक पन्ना और शामिल हो गया, 172 बच्चे अभी तक अपने नौकरी लग गई। 172, 1000 कब होंगे देखते हैं। 56, 57, भगवान करे जल्दी ऐसा दिन आए। जब वो मैसेज आता है ना शाम को कि सर सिलेक्शन हो गया, या मान लो मन तो या, उससे ज्यादा मजा किसी में नहीं है। ये प्रोफेशन मेरी पसंद नहीं था, कभी नहीं था, और अब इससे ज्यादा पसंद कुछ नहीं है। अब समझिएगा, सुनिएगा मेरी बात आगे। अब जो काम मैनी प्लूरल काउंटेबल नंबर के लिए करता है, वो काम क्वांटिटी को या अनकाउंटेबल नंबर को दिखाने के लिए मच करता है। कौन करता है? मच करता है। यानी अब हम किसका यूज पढ़ेंगे? मच का। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। प्लूरल काउंटेबल नंबर को कौन दिखाएगा? मैनी। कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? और जो चीज अनकाउंटेबल होगी उसको कौन दिखाएगा? मच दिखाएगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए, यानी क्वांटिटी की अगर आप बात करोगे, और क्वांटिटी आपको पता है क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन ही होती है भाई। कि कौन सी, कितनी क्वांटिटी में तुम्हें चीनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में तुम्हें पानी डालना है, कितनी क्वांटिटी में तुम्हें तेल चाहिए, ये सब चीजें। अब यहां जो तुम ये कहानी सीख रहे हो, इसके लिए मच कभी भी काउंटेबल नंबर के साथ मत लगा देना। जैसे मैंने कहा मच स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, तो सही क्यों सेंटेंस? नहीं, गलत है। क्योंकि सर स्टूडेंट जो है वो कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल के लिए मच कौन आएगा, और अनकाउंटेबल के लिए कौन आएगा? चलो, अब मैंने लिखा आई हैव मच या मैनी गोल्ड फॉर यू। प्यारे बच्चों, मैनी आएगा या मच आएगा? क्या आएगा? मैनी या मच? मैनी। मैनी आएगा क्या? गोल्ड इज ए मेटेरियल नाउन, और मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। मेटेरियल नाउन कैसा नाउन होता है? आपका गोल्ड अनकाउंटेबल है, आपका सिल्वर भी अनकाउंटेबल है, आपका आयरन भी अनकाउंटेबल है, आपका वाटर भी अनकाउंटेबल है, आपका एयर भी अनकाउंटेबल है, आपका सीजर्स काउंटेबल है? अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। आपका नेचर काउंटेबल है? अनकाउंटेबल है? दुनिया में जो प्रॉपर नाउन होगा वो क्या होता है? ऐसी बातचीत अपन पहले ही कर चुके हैं। तो गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो बेटा क्या आएगा? यहां मच आएगा। चलो, अब ये जो मच है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बेटा? यहां पे क्या है? क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच? बोलो गुरुजी, इसके बाद में कौन है? नाउन है। अब ये नाउन है, तो नाउन के जस्ट पहले जो होता है वो कौन होता है? डेटरमिनर। तो यहां मच क्या बना हुआ है? डेटरमिनर है। यहां मच क्या बेटा? चलिए, अब मैंने लिखा मच ऑफ द गोल्ड, मच ऑफ द गोल्ड हैज या हैव बीन sold by her। देखो, एक लड़की थी अनजानी सी, वो किसी अनजाने के संपर्क में आ गई। अनजाने के संपर्क में आने के बाद में उसने, उस अनजानी ने अनजाने को क्या दिखाया? सपना दिखाया। अब अनजाने ने अनजानी के लिए क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा। 4-5 महीने तक सब कुछ गोल्डन गोल्डन चला, लेकिन एक दिन ऐसा आया, अनजानी ने अनजाने का ज्यादातर सोना जो दिया था वो बेच दिया। बेच दिया। सोने में से ज्यादातर सोना अनकाउंटेबल में से अनकाउंटेबल निकाला है। मानते हो इस बात को? भाई, मैं एक ड्रम है और उस ड्रम में पानी पानी है, और उसमें से एक जग अगर मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगा रे? पानी ना। तो यहां ये जो कहानी है,
मच ऑफ द गोल्ड, यानी सोने में से चाहे जितना निकाल लो, सोना ही तो निकलेगा। सोना ही तो है, तुम्हें सबको क्या पसंद है, सोने में ही है सब कुछ। अब जो तुम यहां वर्ब यूज करोगे, अब जो तुम यहां वर्ब यूज करोगे, अब बताओ मुझे वर्ब क्या आएगी, है जाएगी। अनकाउंटेबल चाहे जितना हो, अनकाउंटेबल ही होता है, और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब क्या आती है। इसके बाद में, मच के बाद में अगर तुम्हें कोई क्वांटिटी दिखाई दे और उसके बाद में अगर तुम्हें वर्ब भरनी हो, तो वर्ब भी सिंगुलर और पोजेशन भी सिंगुलर आएगा। यहां मैंने आई हैव मच गोल्ड फॉर यू, और यहां मैंने ये मच को ऑफ के साथ लिखा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बेटा, क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या है ये मच, क्या है ये मच, प्रोनाउन है। ये मच क्या है, क्योंकि नाउन में से कुछ निकला है, नाउन में से कुछ निकला है, इसका मतलब नाउन ही निकला होगा, और उस नाउन का नाम तुमने लिखा नहीं है, प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन को जब हम नहीं लिखते हैं तो क्या लिखते हैं नाउन की जगह, तो यहां ये क्या है, ये प्रोनाउन, और ऊपर ये क्या है। यानी सीधी सी सिंपल सी थ्योरी ये है, अगर इसके तुरंत बाद में नाउन होगा तो डिटरमिनर होगा, और अगर ऑफ के साथ होगा तो प्रोनाउन होगा। इतनी बात बैठ गई तुम्हारी खोपड़िया में, लिख लीजिए। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। काला टिक्का लगा के आया करो तुम, घर का लगाओ मेरे को नहीं। है। हाँ भाई, आज जो बच्चा आया है उसके अब ये वहम तो नहीं रहा कि बीच में समझ में नहीं आएगा, आया समझ में। आज आप ही आज ही आई हो ना, कल भी आए थे क्या आप। आज कौन है, आज जो आज ही की क्लास में, बेटा समझ में आया ना, पक्की ना, बस तो चाड़ा काट। ये बच्चा भी आज ही है, समझ में आया बेटा। अभी जब मैं क्लास खत्म करूंगा तुझे मेरे से प्यार हो जाएगा, और मेरे को तो बच्चों से है ही, मैं तो करता ही हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मेरे तुम क्या हो, जिगर के, तुमने ही संभाल रखा है इसको, ठेका लाग रहे हैं चारों तरफ, एक भी निकलने की कोशिश करता है हिलने लग जाता है यहाँ से। हो गया बेटा, हो गया क्या, हो गया क्या बच्चों। चलिए, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब दुनिया कहती है कि मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात हमेशा सही होगी, हाँ जी, हमेशा सही होगी क्या। चलो, मैंने कहा एप्पल, सेब, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है ना, मानते हो ना इस बात को। हाँ, सेब काउंटेबल है, इस बात में कोई दोहरा नहीं है। अब मेरी बात को सुनना समझना। एक दिन तुम्हारे घर पे फूफाजी आए, मैं जो सिचुएशन क्रिएट करूंगा उस पे दिमाग लगाना है, मेरी बातों पे नहीं। एक दिन घर पे कौन आए, फूफाजी आए। अब फूफाजी है इसका मतलब अब पुराने हो गए, फूफाजी है इसका मतलब अब बूढ़े हो गए, तभी वो फूफाजी हैं, तभी वो क्या है। अब फूफाजी हैं कंजूस, कैसे। अब तुम्हारे लिए कुछ मिठाई विठाई ना लेके आओ तो त्याता ही का पाड़ लाग जाओगा। लाओ क्या फूफा, जरा फूफो लाओ एक सेव, के लाओ, एक सेव ले आओ बड़ो सारो, और कुछ कौन लाओ, एक ही सेब, कितनों सेब। और फूफो आयो 1 बजे दोपहर तावड़ीम, समझ गया मेरी बात। और थे 1 बजे का डैड आधार कोचिंग में पढ़ने, मतलब तुम घर पे नहीं थे। अब मम्मी ने क्या करा, उस सेब को फ्रीज में रख दिया कि बेटा 4 बजे आएगा, बेटी 4 बजे आएगी, मेरे लाडलो और मेरी लाडली को मैं खिलाऊंगी काट काट के। ऐसा मम्मी ने सोचा तुम्हारे लिए, तुम समझ गए मेरी बात को। अब वो सेब कहां रखा पड़ा था,
फ्रीज में। लेकिन तुम्हारे घर पे एक ऐसा आदमी और था जो दोपहर में उठा 2:30 बजे, उसको पता था आज सेब आया है, और फ्रीज से उसको निकाला और ऊपर ऊपर से चट करेगा, खा गया उसको। आध दो काट के छोड़ दियो, आध दो खा के बटको भर के टक, और फिर बाकी को गड़े दर दियो। अब मम्मी 4 बजे से ही थे पूछा, मम्मी तो राजी थी ना आज बेटे को मैं सेब खिलाऊंगे, मम्मी ने सेब खोल कटाने के लिए फ्रीज खोला, जो ही फ्रीज से सेब निकाला बिका बरेडो बटको। बोला इसको किसने खाया? यानी सेब का ज्यादातर हिस्सा खा लिया गया है, सेब का ज्यादातर हिस्सा खा लिया गया है। अब मैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाऊंगा? मच ऑफ द एप्पल हैज या हैव बीन इटन बाय समवन। मेरी बात तुम्हारे समझ में आई क्या? हमने अभी पढ़ा कि मच अनकाउंटेबल को दिखाता है, और इस सेंटेंस में तो मच काउंटेबल को दिखा गया। एप्पल काउंटेबल ही तो है, एप्पल काउंटेबल ही तो है कि नहीं है? इसका मतलब ये जो सेब था, इसका ऐसे ज्यादातर हिस्सा, ये बॉम्ब जैसा लग रहा है पर सेब है, इसका ज्यादातर हिस्सा खा लिया गया है। ऐसा सेंस देने के लिए हम अनकाउंटेबल मच को काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ऐसी बात समझ में आ गई क्या? अरे रुको दे डटो, अभी और मजा आएगा। अब मुझे ये बताओ बेटा, शहर यानी सिटी जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? सिटी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? क्या है? काउंटेबल है। कितने शहर हैं सब गिन लेते हैं ना अपन। राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं? कितने हैं? गणे ही हैं। अब इसका मतलब अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मच ऑफ द सिटी हैज या हैव बीन सीन बाय मी। मैं इस शहर को ज्यादातर देख चुका। समझ गए ना मेरी बात को? तो काउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज हो रहा है बेटा? मच यूज हो रहा है इस सेंस में। काउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज हो रहा है? काउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज हो रहा है? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बुक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बुक भी काउंटेबल है ना। अब मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं तुम्हारे लिए। मैंने कहा मच ऑफ द बुक हैज या हैव बीन रीड बाय मी। इस किताब का ज्यादातर हिस्सा मैं पढ़ चुका। या ऐसे लिख लो, मच ऑफ द बुक टेल, पहले तुम बताओगे टेल या टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इस बुक का ज्यादातर हिस्सा किसके बारे में बताता है? इंडिया की राजनीति के बारे में बताता है। अब टेल आएगा या टेल्स आएगा? टेल आएगा या टेल्स आएगा? है टेल्स आएगा। इस शहर का ज्यादातर, इस बुक का ज्यादातर हिस्सा पॉलिटिक्स के बारे में बताता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, इनमें अपन काउंटेबल के लिए भी क्या यूज कर लेंगे? यह बात समझ में आ गई? लिख लो ये तीनों बातें। उपलडा में क्या हो गयो? उपलडा में क्या हो गयो मन बताओ कौन सो? उपलडा में, हाँ, मच ऑफ द एप्पल हैज, मच ऑफ द सिटी हैज, सिंगुलर वर्ब आएगी। अरे रुके, लिख लो बच्चा पार्टी। समझना है, रटना नहीं है। यूं तो अकेला भी कसर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा।
हम्म, अब अगली क्लास मैथ की है ना, अब 2 घंटे मेंसुलेशन ही चल रहा है अभी। पढ़ो बढ़िया से। मैं आपको बता देता हूँ 15 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आएंगे, ध्यान से पढ़ लेना। कितने क्वेश्चन? 15। 15-10 का रेशियो रहेगा। अभी तक दुनिया वहीं पड़ी है 12-13 पे, 12-13 का रेशियो चला गया है। अब 15। तुम्हारे भाई से पूछ लो। मेरे मुंह से निकला हर शब्द अखंड सत्य है, साक्षात शिव बोलते हैं मेरे मुंह से। मानते हो ना तुम ये बात? कलयुग की जो गंगा है वो मेरी ही जटाओं से निकलेगी। शिव ने मेरे को पहले भेजा है कि तू देख कौन कौन उल्टे सीधे काम करता है, उनकी लिस्ट बना ले, और जिस दिन आऊंगा ना मेरे को लिस्ट दे देना, हम सल्टा देंगे। चलो बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आगे। देखो बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है। आपने नो और नन के बारे में सुना है क्या? नो और नन। अब अपन इनके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी नेगेटिविटी अपन फैलाएंगे। अभी इतनी देर तो पॉजिटिव पॉजिटिव थे ना। पहली बात तो सुनना, सलमान खान को, कैटरीना कैफ को कदे बाको मुंह करके आया बोलता सुना, नो आर्ग्यूमेंट्स। आया बोले नो आर्ग्यूमेंट्स। आया टेडी होगी बोलना ना, हीरोइना बोलो ना। बे एकदम फर्जी है वरना अंग्रेजी। कौन यार? नो एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? नो एक एडजेक्टिव होता है, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना तुम। नो क्या होता है? एडजेक्टिव। नो जब एडजेक्टिव होता है, जिसको आप डिटर्मिनर भी कह सकते हो, उसके बाद में जो नाउन आएगा ना बेटा, वो नाउन हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। वो नाउन हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नो आर्ग्यूमेंट्स, बातें नहीं। क्या देखा होगा? नो आर्ग्यूमेंट्स। आपने देखा होगा नो वेज। देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा है? चलो। आपने देखा होगा नो मीन्स। ऐसा कोई और एग्जाम्पल तुम्हें याद आ रहा हो? नो कमेंट्स। और कोई बात? ऐसी बातें देखी है ना तुमने? बेटा ये सब है। अब देखो, अब मेरी बात को सुनना। हमने क्या पढ़ा? नो एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद में क्या आता है? सिंगुलर नाउन आता है। लेकिन तुमने तो यहां प्लूरल कर रखा है, एस नहीं आएगा। तुमने तो यहां एस कर रखा है, नहीं आएगा। तुमने तो यहां कमेंट्स कर रहा है, नहीं आएगा। लेकिन ये सही है। बोले गुरुजी ये की बात हुई। मैं बताऊं, ये जो मीन होता है इसका कोई एक मीनिंग नहीं होता है, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक तो मीन का मतलब होता है मतलब। व्हाट डू यू मीन? मैं सेंटेंस लिख देता हूं। व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या है तेरा, क्या कहना चाहते हो तुम। अगर मैंने बता दिया मैं क्या कहना चाहता हूं सीधे सीधे शब्दों में, तो तू वो कर नहीं पाएगा, पाएगी। एक होता है मीन का मतलब तुच्छ। क्या होता है? अगर मैंने जो बता दिया मैं क्या करना चाहता हूं, तो तू मुझे कहेगी यू आर ए मीन बॉय। तू बहुत घटिया लड़का है, तुच्छ लड़का है। तीसरा होता है बेटा मीन्स। तीसरा क्या होता है? इसका मतलब होता है साधन। इसका मतलब क्या होता है? साधन। आई हैव मैनी मीन्स टू डू दिस वर्क। तो बेटा यहां जो तुम मीन्स यूज कर रहे हो उसका मतलब क्या है? इसकी स्पेलिंग में ही एस है, ये प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगाया गया है। तो ये सही है, बाकी के ये दोनों क्या है? तीनों क्या है? गलत है। ये बात बैठ गई क्या तुम्हारे दिमाग में? नो एक ऐसा डिटर्मिनर है जो हमेशा अपने बाद में क्या लेगा? सिंगुलर। उसके बाद में कभी भी प्लूरल नाउन होना। ये बात बैठ गई खोपड़िया में? लिख लीजिए इतनी बात।
बेटा मेरे इस तरीके से तो किसी को समस्या नहीं है ना? कहीं आपको ऐसा लगे कि यार ये मास्टर ऐसे हमारा मजाक बना देता है ये, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन कभी नहीं होगा। बस मैं थोड़ा सा क्लास में माहौल ऐसा रखना चाहता हूँ कि बच्चे ना तो बोर हों और उनका दिमाग पूरा बोर्ड पे रहे, आपस में ना लगा रहे, मेरे पे ध्यान रहे उनका, तभी वो सीख पाएंगे। सीरियस कहाँ होते हैं? सीरियस कहाँ होते हैं? आईसीयू में। ये क्लास है, आईसीयू नहीं है। लेकिन अपने को मान मर्यादा का ख्याल, आपकी वजह से किसी बच्चे को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप किसी को अपनी मर्यादा से बाहर नहीं बोलेंगे। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, जो भी है आपकी दोस्ती है, अच्छी यारी है, बढ़िया है, लेकिन क्लास की मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। देखो कम्युनिकेशन इज ए नाउन, और कम्युनिकेशन का तो प्लूरल पॉसिबल भी नहीं है, वैसे तो कम्युनिकेशन ही होगा, नो कम्युनिकेशन। नो कम्युनिकेशन गैप सुना है ना? नो कम्युनिकेशन गैप। पर नो एडजेक्टिव होता है, नॉट एडवर्ब होता है, उसके बारे में एडवर्ब में चर्चा करेंगे। ओ, साइलेंट मोड एक्टिवेटेड। तू बाहर ना कहीं बैठी है? नहीं तो नहीं पढ़नी? हो गया क्या? चलिए, अब ये नो जो है हमने पहले भी पढ़ लिया, नो बड़ी होता है, ये भी प्रोनाउन है। एक नो वन है, ये भी प्रोनाउन है। एक नथिंग है, ये भी प्रोनाउन है। क्या नहीं बताया? नन तो अभी आएगा ना, इसमें भी आएगा नन। अभी अपन नो के कंपाउंड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। समझ गए ना मेरी बात को? तो ये तीनों नो के क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। इनके साथ हमेशा इनके बाद में कौन आएगी? वर्ब आएगी। जैसे, और वर्ब भी क्या होगी? नोबडी वांट या वांट्स टू गो देयर, कोई वहां जाना नहीं चाहता। तो बच्चों ध्यान में रख लेना, नोबडी के बाद में जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं होगी। नथिंग, नो वन, नो वन वॉज या वर रेडी टू गो देयर, कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, तो यहां भी वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। नथिंग हैज या हैव बीन बॉट बाई हर, उसके द्वारा कुछ भी नहीं खरीदा गया, तो यहां भी वर्ब कैसी होगी? इन तीनों कंपाउंड्स के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। लिख लीजिए। अब इन्हीं का भाई होता है नन। अभी आता हूं। वहां का है प्लूरल कहाँ है? वांट सिंगुलर ही तो होता है। चलिए बच्चों, आज के समाचार समाप्त हुए। आप लोग बढ़िया मेहनत करोगे, बढ़िया पढ़ोगे। ईद की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई और बहन जो कल काटने वाले हैं, परवदिगार उन पे मेहर करे और तुम्हें जल्द से जल्द सरकारी नौकरी के दर्शन करवाए। चलो, नहीं, चलिए।